Hello friends, let's start quality of water. क्वालिटी ऑफ वाटर क्या चीज़ है, हम इसको सबसे पहले समझते हैं। हमने क्या देखा था कि हमारे किसी भी कम्युनिटी जिसमें इतने सारे लोग हैं, इस कम्युनिटी पे हमें क्या थी, वाटर की डिमांड थी। क्या की डिमांड थी? वाटर की डिमांड थी। हमें इस वाटर को यहाँ सप्लाई करनी है और इस वाटर को जब हम सप्लाई करते हैं तो इसकी कुछ क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो यहाँ के पॉपुलेशन के हेल्थ के ऊपर पूरा डिपेंड करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमें क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंस है, कि हमारा क्वालिटी का इतना ज़्यादा रोल क्यों है। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटेक्ट इम्प्यूरिटीज इन वाटर। क्लियर है कि हमारा जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, ये समझ आया। अगर हमारा इम्प्यूरिटीज, क्या क्या इम्प्यूरिटीज है या नहीं, ये चेक करते हैं। अगर हमारा देखते हैं कि हमारा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है या absent है। क्लियर है, अगर जो हमारा जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उस वाटर पे हम देखते हैं कि इम्प्यूरिटीज जो है वो प्रेजेंट है या absent है। अगर उसमें प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, फर्दर उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने से पहले हम क्या पता करते हैं कि वो किस टाइप की इम्प्यूरिटीज है। क्लियर है कि हमारा जो वाटर सप्लाई कर रहे थे उस वाटर हम सबसे पहले क्या डिटेक्ट करेंगे, इम्प्यूरिटीज। और इम्प्यूरिटीज देखेंगे प्रेजेंट है या absent है। अगर हम देख रहे हैं कि इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तब क्या करेंगे, किस टाइप की इम्प्यूरिटीज है उसको डिफाइन करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज, व्हाट टाइप ऑफ इट। क्लियर है कि हमारा इम्प्यूरिटीज कैसा है उसको पता करना है। पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव समझते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टिमेट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी। क्लियर है, हमने क्या किया यहाँ पर देख लिया, हमने डिटेक्ट किया कि इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट हियर इन वाटर। देन फर्दर हम क्या करेंगे कि वो इम्प्यूरिटीज कितना प्रेजेंट है। अब इसको जो प्रेजेंट है उसको क्या सिस्टम पे लिखेंगे हम लोग, मिलीग्राम पर लीटर के टर्म पे। हम क्या देखते हैं, जो हमारा इम्प्यूरिटीज है वो 1 लीटर पे कितना मिलीग्राम या ग्राम प्रेजेंस है। अगर हम मिलीग्राम पर लीटर पे हैं, इसी को हम दूसरा यूनिट दे सकते हैं ppm। क्लियर है, पार्ट पर मिलियन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा क्या है थर्ड ऑब्जेक्टिव? थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड इन वाटर। क्लियर है, अगर हमारा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, कितने अमाउंट प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट पे जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं ट्रीटमेंट पे। अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस वाटर का, तो अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस वाटर पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से सोर्स पे वाटर आ रही है। विच टाइप ऑफ सोर्स। क्लियर है, कौन से सोर्स से वाटर आ रही है। अब देखते हैं कि किस टाइप का इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। क्लियर है,
और फिर चेक करते हैं कि हमारा इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट पे प्रेजेंट है। क्लियर है? अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? हम आगे देखते हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म पे हम देख लेते हैं। अगर हमारा वाटर जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या है, फ्लोराइड प्रेजेंस है। क्लियर है? हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा वाटर है इसमें फ्लोराइड आर फाउंड टू बी प्रेजेंट। हमने क्या देखा कि जो हम वाटर सप्लाई कर रहे थे उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट है। क्लियर है? तो हम क्या जानते हैं कि फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट कितनी तक है, एक्सेप्टेड लिमिट कितनी है फ्लोराइड की? 1 मिलीग्राम पर लीटर है। और कहाँ तक इसको परमिट करते हैं? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक। कॉजेस ऑफ रिजेक्शन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि फ्लोराइड हमारा वाटर पे कितना प्रेजेंस होना चाहिए। अगर उसे एक्सेप्ट कर जाती है तो उनका इम्पैक्ट किस पे होता है, ह्यूमन बॉडी पे होता है। क्लियर है? तब हम इसको समझ लेते हैं। अगर मैंने दिया यहाँ पर केस 1, केस ए, इफ फ्लोराइड इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर मेरा जो फ्लोराइड है लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर है तब क्या है, मेरा एक्सेप्टेबल लिमिट कितना था, 1 मिलीग्राम पर लेवल। अब मेरा तो 1 मिलीग्राम पर लेवल से, मिलीग्राम पर लीटर से भी कम है। तो क्या है, हमारा वाटर पे क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, डेफिसिट हो जा रही है। क्लियर है? अगर डेफिसिट हो जा रही है तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लोराइड ऐड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिडाइजेशन। मैं केस बी देखता हूँ। केस बी पे मैंने क्या देखा कि मेरा जो फ्लोराइड है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो मेरा कॉजेस पर रिजेक्शन लिमिट कितनी थी, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर थी। तो मेरा 2 मिलीग्राम पर लीटर क्या हो जा रही है, एक्सीड कर जा रही है, जितना रिक्वायर है उससे एक्सीड हो जा रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डीफ्लोरिडेशन करनी है। क्या करना है, डीफ्लोरिडेशन। केस बी क्लियर? अब हम देखते हैं केस सी। इफ फ्लोराइड इज इक्वल टू 1.2 मिलीग्राम पर लीटर और नो ट्रीटमेंट नीडेड। नो ट्रीटमेंट नीड। क्लियर है? मैंने क्या किया, एक एग्जांपल के फॉर्म पे देखा कि मेरा इम्प्योरिटीज जो है वो क्या है, फ्लोराइड है। क्लियर है? मेरा इम्प्योरिटीज मैंने क्या देखा, फ्लोराइड है। तो सबसे पहले मैंने डिटेक्ट किया कि इम्प्योरिटीज है या नहीं। अब दूसरी बात मैंने क्या किया कि कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो मैंने क्या देखा कि फ्लोराइड प्रेजेंट है। फ्लोराइड प्रेजेंट है तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या है,
मतलब कितने अमाउंट पे वो प्रेजेंट है। तो मैंने अमाउंट को क्या किया, यहाँ पर दिखाया, केस 1 पे, केस ए पे लिया, केस बी पे लिया एंड केस सी पे लिया। ठीक है, तो मैं क्या जानता हूँ, जो मेरा फ्लोराइड है उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 1 मिलीग्राम पर लीटर, एंड कॉजेस पर रिजेक्शन लिमिट कितनी है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है। तो मैं केस 1 पे बात कर रहा हूँ, केस ए पे बात कर रहा हूँ। अगर मेरा फ्लोराइड 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, मेरा कितना होनी चाहिए, 1 मिलीग्राम पर लीटर तक तो होनी ही चाहिए। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लोराइड ऐड करना पड़ेगा। अब देख रहा हूँ केस बी, केस बी में कितना है मेरा, 2 मिलीग्राम पर लीटर है। अब 2 मिलीग्राम पर लीटर है तो मेरा क्या है, कॉजेस पर रिजेक्शन लिमिट से एक्सीड कर जा रही है। क्या हो रही है, एक्सीड कर जा रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीफ्लोराइडेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब मैं देखता हूँ केस सी, केस सी में मैंने क्या देखा कि फ्लोराइड की अमाउंट कितनी है, 1.2 मिलीग्राम पर लीटर है। 1.2 मिलीग्राम है, मतलब क्या है, मेरा इस रेंज पे है, यहाँ पर होगी 1.2। अगर 1.2 मिलीग्राम पर लीटर है तो क्या हो जाएगा, मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, नो ट्रीटमेंट नीड। क्लियर। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज की। अब देखते हैं कि इम्प्यूरिटीज का क्लासिफिकेशन कैसा हुआ है। फर्स्ट क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड। फर्स्ट क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड। सेकंड क्या है, कोलाइडियल। कोलाइडियल और कोलाइड्स। थर्ड क्या हमारा, डिसॉल्व सॉलिड। अब एक एक करके तीनों को देखते हैं कि है क्या चीज। मैं बात करता हूँ सस्पेंडेड सॉलिड की। तो सस्पेंडेड सॉलिड मैं क्या देखता हूँ, ये कौन सा रेंज पे आती है, वो विजिबल रेंज पे आती है। ये क्या होती है, विजिबल होती है। और इसके पार्टिकल का साइज कितनी होती है, 10⁻³ टू 10⁻1 टू 10⁻³ पार्टिकल की रेंज कितनी है, 10⁻1 10⁻³ इस पे सस्पेंडेड सॉलिड पे। अगर हम कोलाइड्स की बात करते हैं तो इस पे क्या होती है, माइक्रोस्कोपिकली विजिबल। अगर माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तभी दिखती है, माइक्रोस्कोपिकली विजिबल। इसके पार्टिकल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻⁴ टू 10⁻⁶ mm। क्लियर है। जो हमारा कोलाइड्स पार्टिकल होती है वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली विजिबल होती है। और इसके पार्टिकल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻⁴ टू 10⁻�6 mm तक। जो हमारा डिसॉल्व सॉलिड है वो क्या होते हैं, इनविजिबल होती है। हमारा जो डिसॉल्व सॉलिड होती है क्या होती है, इनविजिबल होती है। इसकी पार्टिकल की साइज 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ mm तक होती है।
क्लियर? अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या होती है? फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है। वो क्या होती है? फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है। फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है। तो एग्जाम्पल, सैंड, सिल्ट, क्ले। अगर हम बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज की बात करते हैं, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज की बात करते हैं तब हमारे क्या है? एल्गी एंड फंगी। ठीक है, हमारा सस्पेंडेड सॉलिड क्या क्या है? हम कोलाइड्स की बात करते हैं तब क्या क्या होती है? फाइन डिस्क्रीट सस्पेंडेड सॉलिड। फाइन डिस्क्रीट सस्पेंडेड सॉलिड। और डिजॉल्व सॉलिड क्या होती है? ऑल केमिकल इम्प्योरिटीज। क्लियर है? हमारा तीनों चीज क्लियर हो गया। हमारा सस्पेंडेड सॉलिड, कोलाइडियल एंड डिजॉल्व सॉलिड। हम सस्पेंडेड सॉलिड पे क्या देख रहे हैं कि ये क्या है? विजिबल रेंज पे आती है। इसकी पार्टिकल की साइज 10⁻⁻1 टू 10⁻³ ठीक है। ये फिजिकल इम्प्योरिटीज है जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले। अगर बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज की बात करें तो एल्गी, फंगी, ये दोनों चीजें आ रही है। हम कोलाइड्स, कोलाइड्स पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक विजिबल है। इसके पार्टिकल की साइज कितनी होती है? 10⁻⁴ टू 10⁻⁶ और जो हमारा इम्प्योरिटीज क्या क्या चीजें? फाइन डिस्क्रीट सस्पेंडेड सॉलिड आती है इसके अंदर भी। अगर हम डिजॉल्व सॉलिड की बात कर रहे हैं, डिजॉल्व सॉलिड में क्या आ रही है? इनविजिबल है ये। पार्टिकल की साइज कितनी है? 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ ऑल केमिकल इम्प्योरिटीज। डिजॉल्व सॉलिड में क्या आ रही है? ऑल केमिकल इम्प्योरिटीज। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं फिजिकल क्वालिटी एनालिसिस। फिजिकल क्वालिटी एनालिसिस। Quality analysis to identify the impurities which will change appearance and physical nature of water. Analyze by human sense and estimate by an instrument. हम क्या देख रहे हैं? फिजिकल क्वालिटी असेसमेंट में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वाटर है वो फिजिकली कैसे दिख रहा है। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है तो जो वाटर की जो चेंजेस होती है, जो वाटर की कलर्स पे जो चेंज होती है, जो दिखाई देती है, वही हमारे क्या फिजिकल क्वालिटी एनालिसिस है। अगर जो ह्यूमन सेंस से भी जो हमें पता चल जाती है, ये सब हमारा क्या है? फिजिकल क्वालिटी एस्टिमेट में आती है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म पे। हम देख रहे हैं कि हमारा एक ग्लास है ये। इस ग्लास में यहाँ तक पानी है।
पानी को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। इस ग्लास में यहाँ तक पूरा पानी भरी हुई है। अगर इसमें कुछ मिट्टी, अगर मैंने क्या किया, इसमें कोई सॉइल पार्टिकल डाल दिया, जैसे यहाँ से सॉइल पार्टिकल उठाया और डाल दिया, तो सॉइल पार्टिकल के पार्टिकल्स मुझे क्या दिखने लगते हैं, इस वाटर पे दिखने लगते हैं। तो मैं फिजिकली बता सकता हूँ देख के कि मेरा क्या है, वाटर गुड क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। क्लियर है। अगर जैसे मेरा क्या है, वेस्ट वाटर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको देख के बता सकता हूँ कि मेरा जो वाटर्स की क्वालिटी क्या है, बैड है। और वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे सेंस होते हैं, ह्यूमन सेंस के थ्रू ही बता सकते हैं, जैसे देख के, सूंघ करके। ठीक है, तो ये समझ पे आया कि फिजिकल क्वालिटी क्या बोल रहा था। हम देखते हैं फिजिकल क्वालिटी में पहला चीज है, पहला चीज क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ वाटर। पहला चीज में हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर की वाटर की बात कर रहे हैं, जैसे नेचुरल टेम्परेचर। अगर जो हमारा नेचुरल है या तो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसे डिफर कर जाती है, तो हमारा क्या हो जाती है, हमारा जो वाटर की क्वालिटी में क्या होने लगती है, चेंजेस होने लगती है। जैसे डिजायरेबल टेम्परेचर कितनी डिग्री होती है, डिजायरेबल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितनी होती है, 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा क्या होती है, बेस्ट क्वालिटी को शो करती है। क्या को शो करती है, बेस्ट क्वालिटी को शो करती है। हमारा परमिसिबल टेम्परेचर कितनी है, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमारा क्या है, एवरेज क्वालिटी को शो कर रही है। क्या को शो कर रही है, एवरेज क्वालिटी को शो कर रही है। हमारा टेम्परेचर अगर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रही है, तब क्या हो रही है, ट्रीटमेंट जरूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट। तब हमारी इस वाटर को क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। हम देखते हैं रिजेक्टेबल टेम्परेचर। रिजेक्टेबल टेम्परेचर कितनी होती है, मोर देन इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। जैसे हम देखते हैं सीवेज पे हम देखते हैं कि दो टाइप की सीवेज होती है। एक तो हमारा क्या होती है, सीवेज। सेकेंड क्या होती है, सेप्टिक सीवेज। अगर सेप्टिक सीवेज पे हम देखते हैं कि उसकी टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है, और सेप्टिक की कितनी हो जाती है, मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रिजेक्टेबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। हमारा जो टेम्परेचर होती है वाटर की, जैसे डिजायरेबल टेम्परेचर कितनी होती है, 4 to 10 डिग्री, जो बेस्ट क्वालिटी को शो कर रही होती है। 4 to 10 डिग्री होती है कितनी है, बेस्ट क्वालिटी। अगर 10 to 15 जा रही है तो नॉर्मल, मतलब एवरेज क्वालिटी पे जा रही है। ठीक है,
अब देखते हैं कलर। दूसरा क्या है हमारा दूसरा पॉइंट? कलर। हमने क्या देखा था, जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि अगर वाटर पे इम्प्योरिटीज आ जा रही हैं तो उसकी कलर में क्या हो रही है, चेंजेस हो जा रही है। तो हम इस चीज को देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर आयरन कंटेंट है वाटर पे, अगर मैग्नीज कंटेंट है आयरन पे, तो एल्गी प्रेजेंट है आयरन पे, एल्गी प्रेजेंट है वाटर पे, फंगी प्रेजेंट है वाटर पे, तब कौन कौन सी कलर होगी? हम देख रहे हैं कि आयरन प्रेजेंट है तो हमारा वाटर की क्वालिटी कैसे होती है? रेड कलर की शो होती है। कौन सी कलर शो होती है? रेड कलर। मैग्नीज है तो कौन सी कलर शो होती है? ब्राउन कलर। मैग्नीज है तो कौन सी कलर शो होती है? ब्राउन कलर। अगर हमारा एल्गी है उस पे, तो एल्गी है तो कौन सा कलर शो होती है वाटर पे? ग्रीन कलर। फंगी है तो भी क्या होती है? ब्राउन कलर। फंगी है तो भी क्या हो शो करती है? वाटर ब्राउन कलर शो करती है। क्लियर है? अ, अगर हमारा बात आई है यहाँ पर आयरन, अगर आयरन की बात आई है तो हम आयरन पे क्या देख रहे हैं? इसकी परमिटेड कितनी होती है? परमिटेड अप टू कितना? 0.3 ppm। कहाँ तक परमिटेड होती है? 0.3 ppm तक। हम देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ तक परमिटेड होती है? 0.1 ppm तक। ठीक है। हम देख रहे हैं कलर। तो हमारा जो बेस्ट, मतलब हमारा जो ट्रू कलर क्या होती है, वो वाटरलेस होती है, मतलब कलरलेस होती है। कलरलेस वाटर होती है। हमारे वाटर की कलर क्या होती है? कलरलेस होती है। उसमें आयरन आ गई तो आयरन आ गई तो क्या हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है। अगर हमारा आयरन प्रेजेंट है उस पे, तो उसकी परमिटेड वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए? 0.3 ppm तक होनी चाहिए। अगर हमारा मैग्नीज अगर प्रेजेंट है उसमें, मैग्नीज जो है वो प्रेजेंट है, तो परमिटेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.1 ppm तक होनी चाहिए। क्लियर? यहीं पर हम देख लेते हैं सीवेज का। हम सीवेज पे देखते हैं। सीवेज हमने क्या देखा था? फ्रेश सीवेज देखा, क्लासिफिकेशन पे फ्रेश दिखा था, और दूसरा क्या था? सेप्टिक। तो जो फ्रेश सीवेज होती है उसकी कलर क्या होती है? लाइट ब्राउन कलर की होती है। कलर कैसी होती है? लाइट ब्राउन कलर की। और जो हमारा सेप्टिक सीवेज होती है कौन सी कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है। कौन सी कलर की होती है? ब्लैक कलर की। क्लियर है यहाँ तक कलर? अब देखते हैं कलर की मेजरमेंट।
हम देख रहे हैं कलर की मेजरमेंट। इसकी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसका नाम इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, टिंटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, टिंटोमीटर है। ठीक है, दूसरा क्या चीज है, लैब स्केल है। लैब स्केल थर्ड क्या होती है, क्लोरोप्लेटिनम आयन, क्लोरोप्लेटिनेट आयन। थर्ड क्या क्या होती है, क्लोरोप्लेटिनेट आयन। अगर क्लोरोप्लेटिनेट के आयन की बात कर रहे हैं तब हमारा क्या होता है, उस पे 1 मिलीग्राम आयन किसको होते हैं, क्लोरोप्लेटिनेट के 1 मिलीग्राम आयन्स होते हैं क्लोरोप्लेटिनेट के 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर पे। 1 लीटर ऑफ किस पे, डिस्टिल वाटर पे। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, TCU, ट्रू कलर यूनिट। क्या नाम है इसका, ट्रू कलर यूनिट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हजेंस यूनिट भी बोलते हैं, हजेंस यूनिट। ठीक है, अगर हम क्लोरोप्लेटिनेट आयंस के थ्रू इसको मेजर कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लेटिनेट आयन करते हैं पानी पे, और 1 लीटर डिस्टिल वाटर पे 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लेटिनेट आयन मिलाते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तब इसका हमारा यूनिट क्या होती है, TCU होती है, जिसका नाम क्या है, ट्रू कलर यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, हजेंस यूनिट भी बोलते हैं। परमिसिबल लिमिट क्या है, परमिसिबल लिमिट कितनी है, अप टू 15 TCU, अप टू 15 TCU। क्लियर है, इसका परमिसिबल लिमिट कहाँ तक है, अप टू 15 TCU तक है। तो मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, टिंटोमीटर हो गया, लैब स्केल से हो जाती है, क्लोरोप्लेटिनेट आयन से हो जाती है, ट्रू कलर यूनिट हो गया, परमिसिबल यूनिट कितना हो गया, 15 TCU हो गया। अगर हम इसका ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें कलर है तो उसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की बात करें तब कौन कौन से मेथड इसका ट्रीटमेंट के, फर्स्ट क्या है, एरेशन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं कलर रिमूवल के लिए। दूसरा क्या, फिल्ट्रेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन के थ्रू भी कलर रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू। फोर्थ क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू। ठीक है, तो कलर रिमूवल के जो ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है, आयरेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, एक्टिवेट कार्बन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।